चैप्टर नंबर 3 जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जिसमें से जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन हम एक वक्त में एक चीज़ के क्वेश्चन देखते हैं और उसी से रिलेटेड उसका फॉर्मूला देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल होंगे हमारे पास, x और y। और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो है समीशन ऑफ x समीशन ऑफ y f x ऑफ y। ठीक है, और इसे जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन में हमारे पास फॉर्मूला वही है, बस समीशन की जगह पर हमारे पास इंटीग्रल है। ठीक है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ऑफ वाई और डी एक्स डी वाई। ठीक है, फ़र्क ये है कि ये फॉर्मूला डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं और ये फॉर्मूला कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं। बहरहाल हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा हमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.38। एक्सरसाइज 3.38 ये रहा। इसमें हमें कह रहा है इफ़ द पॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ if the joint probability distribution of x and y is given by fxy x plus y upon 30 for x is equals to 0, 1, 2, 3 और y equal to 0, 1, 2। ठीक है, और इसके पार्ट हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। हमें एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, सवाल में ही लिखा हुआ है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें x की वैल्यूज़ गिवन है और y की वैल्यूज़ गिवन है और एफ एक्स वाई का हमारे पास फंक्शन गिवन है। तो इसकी मदद से मुझे एफ एक्स वाई निकालना है। ठीक है, उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, मैंने ये टेबल बना लिया। मैंने यहाँ लिखा x और यहाँ पे लिखा मैंने y। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या थी, x की वैल्यू थी हमारे पास 0, 1, 2, 3 और y की वैल्यू थी 0, 1, 2। देख लेते हैं इसको। वहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास 0, 1, 2, 3 और y की वैल्यू है 0, 1, 2। उसके बाद आप करोगे क्या कि इस वाले बॉक्स में, इस बॉक्स में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखोगे और आंसर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो x 0 प्लस y 0 और आंसर हमारा 0 डिवाइड बाय 30, आंसर हमारे पास आया 0। उसके बाद इस बॉक्स में आप क्या करोगे, इस बॉक्स में जब आप आओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या करोगे कि x 1 प्लस y 0 अपॉन 30, तो 1 अपॉन 30 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी के सारे भी आप सॉल्व करोगे। ठीक है, हर बॉक्स के लिए। इसको कैलकुलेटर में करने का एक आसान तरीका है, वो देख लेते हैं। अच्छा, आप इस पूरी लाइन के लिए देखो। इस पूरी लाइन के लिए y कांस्टेंट है 0 और x की वैल्यूज़ चेंज हो रही है हर दफ़ा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। और इसी तरह इस पूरे लाइन के लिए y कांस्टेंट है 1 और x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसको मैं
कैलकुलेटर के टेबल फंक्शन में कर सकता हूँ सॉल्व। तो मेन्यू में गए हम, और मेन्यू में जाने के बाद टेबल में चले जाएंगे। टेबल है हमारे पास नंबर 9 पर fx। ठीक है, आप फंक्शन लिखोगे। फंक्शन में मेरे पास, मैं फर्स्ट रॉ के लिए कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रॉ में y कांस्टेंट है 0। ठीक है, तो x प्लस y क्या है 0 और अपॉन 30। ठीक है, अब g ऑफ x में मैं सेकेंड रॉ के लिए कर रहा हूँ। सेकेंड रॉ में y कांस्टेंट है 1 और x चेंज हो रहा है, तो मैंने दोबारा ये लिया y x प्लस y क्या है कांस्टेंट 1, y की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, और अपॉन 30। उसके बाद ये x की रेंज पूछ रहा है। x शुरू हो रहा है 0 से लेकर 3 तक, तो x शुरू हो रहा है 0 से 3 तक, और हर एक स्टेप जो है चेंज हो रहे हैं। 1 स्टेप चेंज हो रहा है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो स्टेप 1 ही रहने देंगे और हम प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि इन दोनों लाइंस की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। इसको देख लेते हैं। हमारे पास पॉइंट में आया आंसर, लेकिन हम इसके ऊपर जब माउस लेकर जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास अपॉन में आ जाएगा। देखो आप, ये जो सेकंड रॉ है इस पर क्या आ रहा है 1/30, और ये आपके पास आया 1/30। इसी तरह से उससे आप नीचे जाओ 1/15, ये रहा 1/15, और 1/10, और ये 1/10। ठीक है, और आप फिर सेकंड रॉ में गए, तो 1/30 हमारे पास पहली वैल्यू 1/30, उसके बाद 1/15, उसके बाद 1/10, और उसके बाद 2/15। इसी तरीके से आप थर्ड रॉ के लिए भी कर सकते हो। x की जगह पे आप 2 रखोगे, सॉरी y की जगह पे आप 2 रखोगे, और x वेरी करेगा। ठीक है, ओके, पार्ट ए हम देख लेते हैं। पार्ट ए में हमसे क्या कह रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ठीक है, टेबल हमने पॉपुलेट कर लिया। अब हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है कि x लेस देन इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो x लेस देन इक्वल टू 2 कहाँ है, x इक्वल टू 2 ये रहा, और लेस में आ जाते हैं 1 और 0, और y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 ये रहा। अब इन सब का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ, और इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ। तो यानी कि f(x01), f(x01) उसके ऊपर वैल्यू क्या है 1/30, तो 1/30। ठीक, आप पहले इस तरीके से करो कि इसे रहने दो। मैं लिखूंगा इन दोनों का x और y का इंटरसेक्शन पॉइंट, उसके बाद सम करेंगे हम 1 1 x1 y1, और फिर प्लस और x2 और y1। उसके बाद आप इस बॉक्स पे जाओगे जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और वहाँ से वैल्यू उठा लोगे। तो 0 और 1 पर वैल्यू क्या है 1/30, और 1 और 1 पर वैल्यू क्या है 1/15, और 2 और 1 पर वैल्यू क्या है 1/10। इन सबको आपस में आप सम कर लोगे, तो आपके पास जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी आएगी वो है 1/5। ये आंसर है इसका। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बस इसको हल्का सा समझना है, हल्के से ट्रिकी है। बी पार्ट में हमसे कह रहा है x ग्रेटर देन 2, y इक्वल टू 1, सॉरी y लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 2 और y लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में हमसे कह रहा है x ग्रेटर देन 2, टेबल को मैं अलग से खोल लेता हूं ताकि आसानी हो। ठीक है,
x ग्रेटर देन 2 में अगर मैं जाऊं तो x ग्रेटर देन 2 मुझे कहाँ मिल रहा है, x ग्रेटर देन 2, तो ये मिल रहा है मुझे। और चूंकि सिर्फ ग्रेटर है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, तो 2 इंक्लूड नहीं होगा, ग्रेटर देन 2 है। और y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, y हमसे क्या कह रहा है, y लेस देन इक्वल टू 1, और y में जो है यहाँ लेस देन के साथ इक्वल टू भी है तो 1 भी इंक्लूड होगा। तो y में 1 सॉरी और 0 ये दोनों इंक्लूड होंगे, और इन दोनों का 0 और 3,0 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये बन रहा, और 3,1 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये बन रहा। तो हमारे पास जो आया 1/10 और 2/15। तो सेकंड पार्ट में हमारा 1/10, ठीक है, और प्लस 2/15, ये इसका आंसर आ जाएगा 7/30। ओके, पार्ट थ्री में हमसे पूछा जा रहा है x ग्रेटर देन y, यानी उन चीज़ों की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है जहाँ पे x ग्रेटर हो y के। अच्छा, x y के ग्रेटर कहाँ कहाँ है, इसको इस टेबल में देखते हैं। पहले तो आप वहाँ मालूम कर लो जहाँ पे इक्वल है। तो 0 और 0 वो कहाँ क्या बात कर रहा है, x ग्रेटर हो y के। तो मैं पहले ये फाइंड आउट करूँगा कहाँ कहाँ पे दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, इस पॉइंट पे x और y की वैल्यू इक्वल है। इसी तरीके से x1 y1 इस जगह पर भी x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल है, और x2 y2 इस जगह पर भी इक्वल है x और y की वैल्यू। उसके बाद क्या होगा कि इससे नीचे जो भी हैं, यानी कि ये सारे ये लेस होंगे। इस जगह पर जो y होगा वो x से लेस होगा। और जो ऊपर की वैल्यूज़ होंगी उसमें x ग्रेटर होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर इस बॉक्स को देखो आप, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो x ग्रेटर हुआ, y लेस हुआ। इस बॉक्स को देख लो, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x ग्रेटर है 2 और y लेस है 1। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी वो बनेगी 1,0, 2,0, 3,0, ठीक है, और 2,1, 3,1 और 3,2। इस चीज़ को हम यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास देखो 1,0, 2,0, 2,1, 3,0, 3,1 और 3,2। ठीक है, जैसा मैंने बताया था इस टेबल में कि ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी जो ग्रेटर की होंगी, ये वैल्यूज़। उसके बाद आप इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लोगे तो सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ को आपने सम कर लिया, यहाँ पर जाके उस बॉक्स में से वैल्यूज़ उठा ली, वैल्यूज़ को सम कर लिया, तो आपके पास आंसर आया 3/5। ठीक है, और लास्ट जो पार्ट है, पार्ट 4, उसमें कह रहा है हमें मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी x और y को जब सम करें वहाँ पे 4 आ रहा हो। तो x और y का सम कहाँ पर 4 आ रहा है, 2,2 पे मिलेगा हमें 4। एक तो इसे तो ढूंढना, 2 और 2, 2 + 2 4, और दूसरी जगह पे हमें मिल रहा है 3 + 1, 3 + 1 4। तो अगर मैं देखूं 2,2 मुझे मिल रहा है यहाँ पर,
और 3,1 मुझे मिल रहा है यहाँ पर। तो 2/15 और 2/15 आपस में सम होगा इनका। तो 2/15 प्लस 2/15 और इन दोनों को आप सम कर लोगे, प्लस कर लोगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4/15। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन हमने कर लिया, हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से जो फॉर्मूला था हमारा, ये फॉर्मूला था समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई एफ एक्स वाई, इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे ये हमने देख लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एफ एक्स वाई की मुख्तलिफ टर्म्स को हमने आपस में सम किया है उस कंडीशन के बिहाफ पर, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन हमें यहाँ गिवन थी सवालात के अंदर।